శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శిష్టపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోపీలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద दशरथ नंदन गोविंदा। प्रिय भक्तजनों, अत्यंत ही आज विशिष्ट दिवस है।
श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। हैदराबाद भाग्यनगर के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज भगवान वेंकटेश्वर जी महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः महाशेष वाहन एक विशिष्ट वाहन है। वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर जी भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। वस्तुतः आज यह जो दिव्य विषय पर चिंतन करने का अवसर है, जिसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं, वह अनुग्रह का चलायमान दर्शन है। भगवान वेंकटेश्वर जी जुबली हिल्स में स्थित इस मंदिर का यह ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही वैभवपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्मोत्सव शब्द का शाब्दिक अर्थ जाने तो ब्रह्मा जी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला उत्सव ब्रह्मोत्सव जाना जाता है। ध्वजारोहण से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां समस्त देवी देवताओं का इस विशेष पर्व पर आवाहन किया जाता है और उसके उपरांत 9 दिनों तक इस भव्य प्रांगण में दिव्य आयोजन होते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। उन्हीं आयोजनों के अंतर्गत भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। आज उन्हीं में से एक प्रमुख वाहन है महाशेष वाहन, जहां भगवान वेंकटेश्वर जी माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। महाशेष शेष नाग हैं, स्वयं अनंत हैं। हम सभी जानते हैं परमपिता विष्णु भगवान क्षीर सागर में इन्हीं शेष नाग पर सैया रत रहते हैं और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में रत रहती है। यह केवल एक नाग नहीं है, वस्तुतः अनंत तत्व का भी बोध कराता है। शेष कोई साधारण तत्व नहीं है। कहा भी गया है अनंतः शेष नागोसौ विष्णु सैया स्वरूप कहा। अनंत है जो कभी समाप्त ना हो, काल के अधीन है, नहीं सृष्टि के आधार है। भगवान विष्णु जिन पर क्षीर सागर में शयन करते हैं वे ही महाशेष हैं। और आज ब्रह्मोत्सव में भगवान वेंकटेश्वर के वाहन बनकर यह दिव्य संदेश प्रदान कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूं, परंतु तुम भी धर्म रूपी शेष पर ही स्थित रहो। यह दिव्य आयोजन आप देख रहे हैं। अनेक कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से अपने भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। अनेक महिलाएं, बालिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और नृत्यों के माध्यम से अपने भक्ति भाव भगवान के प्रति प्रकट कर रही है। हैदराबाद, जिसे हम भाग्यनगर कहते हैं, भाग्यनगर जिसका वर्तमान नाम हम हैदराबाद भी कहते हैं, के जुबली हिल्स में स्थित इस मंदिर का यह जो ब्रह्मोत्सव है वह अत्यंत ही महनीय पर्व है। उस महनीय पर्व की आज की इस दिव्य सायंकालीन बेला में भगवान वेंकटेश्वर जी माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः शेष जो है वो सेवा भाव के भी प्रतीक है। शेष सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और यह वाहन हम भक्तों को यह सिखाते भी हैं कि सेवा ही सर्वोच्च साधना है। वस्तुतः यदि हम परमपिता भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में लीन हो जाएं, उनकी भक्ति में तत्पर हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है।
क्यों? क्योंकि आज के इस भौतिक जीवन में यदि भगवान की सच्ची भक्ति, उनकी सच्ची श्रद्धा यदि हम लोग करते हैं तो वह परम तत्व को प्राप्त कराने वाली होती है। और यह जो ब्रह्मोत्सव है, यह उसी भक्ति को, उसी श्रद्धा को और बढ़ाने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मोत्सव में पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। दिव्य वाहनों पर आरूढ़ होकर हमारे जीवन के भिन्न भिन्न संदेशों को प्रदान करते हैं भगवान वेंकटेश्वर जी, जो साक्षात कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका अनुग्रह हमारे जीवन में अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। ऐसे परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी जी हम सभी के जीवन में अपना अनुग्रह, अपना आशीष प्रदान करें, यही हम कामना करते हैं। और वस्तुतः महाशेष वाहन की रात्रि, दीपों की पंक्तियां, नादस्वर और वेद घोष, और जब शेष पर विराजमान भगवान वेंकटेश्वर साथ में माता पद्मावती के ही अंशरूप माता श्रीदेवी एवं भूदेवी एक पूरे के पूरे इस वातावरण को अत्यंत ही दिव्य बना रहे हैं। इस मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार अर्चकगण, स्वामीगण इस वाहन सेवा को आगे संचालित कर रहे हैं। अनेक भक्तगण इस महनीय यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और अपने जीवन में भक्ति भाव को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी शरणागति को दृढ़ कर रहे हैं और भगवान का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। समय समय पर आरती उतारी जा रही है। भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमारे मन को आह्लादित कर रहा है, हमारे मन में एक दिव्य चेतना को जागृत कर रहा है। वस्तुतः आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर जी का और माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी का हमें दिखाई दे रहा है। समय समय पर आरती उतारी जा रही है और सभी भक्तगण इस आरती को ग्रहण कर रहे हैं। और यह जो महाशेष वाहन है, जिस पे 7 फन बने हुए हैं, वे महाशेष वाहन आज अत्यंत ही दिव्यता के रूप में हम सभी को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं और हमारे जीवन को अत्यंत ही भक्तिपूर्ण बना रहे हैं, भक्तिमय बना रहे हैं और हमारे जीवन में भक्ति रूपी आनंद की वर्षा कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि श्रीहरि देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। गोवर्धन धर गोकुल पालका पालका देवेशाधिकते नमो नमो नमो। श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि।
वामजावन सारंगपाणि वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि सामजावन सारंगपाणि वामना कृष्ण वासुदेव श्रीहरि रामनाम नारायण विष्णु रामनाम नारायण विष्णु दामोदर श्रीधर नमो 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 श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकर मुकुंद नमो श्रीहरि पुरुषोत्तम पुंडरीकाक्ष गरुड़ध्वज करुणानिधि श्रीहरि पुरुषोत्तम पुंडरीकाक्ष गरुड़ध्वज करुणानिधि श्रीहरि चिरंतनाच्युत श्री वेंकटेश चिरंतनाच्युत श्री वेंकटेश नरमृगते नमो 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 श्रीहरि नित्य शेषगिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि श्रीहरि नित्य शेषगिरीश ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम अत्यंत ही दिव्य क्षण का साक्षात्कार कर रहे हैं। अवसर है ब्रह्मोत्सव का, जहां जुबली हिल्स में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में भगवान वेंकटेश्वर जी माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पेद्दा शेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह साक्षात बैकुंठ लोक की बैकुंठ नारायण अवतार के रूप में हम भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः ब्रह्मोत्सव शब्द वह उत्सव जिसे स्वयं ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, वैसा ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। उसी परंपरा का अनुसरण इस मंदिर में अत्यंत दिव्यता के साथ किया जा रहा है। आज भगवान वेंकटेश्वर जी महाशेष वाहन पर आरूढ़ हैं। महाशेष वह दिव्य नाग जिस पर भगवान विष्णु अनंत काल से शयन करते हैं। शयन में कहा, शास्त्रों में कहा भी गया है कि शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। यह श्लोक भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है जहां वे अनंत शेष पर विराजमान होते हैं। ब्रह्मोत्सव में जब भगवान पेद्दा शेष वाहन पर आरूढ़ होते हैं, तब यह दृश्य जो अभी हमें दिखाई दे रहा है
वह वैकुंठ के क्षीर सागर की झलक प्रस्तुत करता है। वैकुंठ नारायण के अवतार की अनुभूति हमें कराता है। महाशेष वाहन पर भगवान का दर्शन वैकुंठ नारायण के रूप में होता है। यह स्वरूप दर्शाता है कि भगवान सर्वाधार है और शेषनाग उनके आधार हैं। वे काल और अनंतता के स्वामी हैं। अनंत शेष काल का प्रतीक है। वे सृष्टि स्थिति और संहार के नियंता हैं। पुराणों में वर्णित है कि अनंत शेष भगवान की आज्ञा से ही सृष्टि का धारण करते हैं। अतः जब भगवान शेष पर आरूढ़ होते हैं तो यह दिव्य संदेश मिलता है कि संपूर्ण जगत उन्हीं के अधीन है। ऐसे भगवान वेंकटेश्वर जी का आज हम दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं और अपने जीवन को कृतकृत्य कर पा रहे हैं, कृतार्थ कर पा रहे हैं। शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। यह दर्शाता है कि भगवान की सत्ता अनादि अनंत है। भक्त जब इस स्वरूप का दर्शन करता है, वैकुंठ नारायण स्वामी का अवतार का दिव्य दर्शन करता है, तो उसे जीवन की क्षण भंगुरता और ईश्वर की अनंतता का बोध होता है। साथ ही साथ शेषनाग पूर्णतः भगवान की सेवा में लीन हैं। वे उनके आसन, शयन और छत्र सब कुछ हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर और सेवा और समर्पण है। ऐसा दिव्य उत्सव हम सभी के जीवन में आनंद और कृपा की वर्षा कर रहा है। आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर जी आज महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः शेषनाग पूर्णतः भगवान की सेवा में लीन है। जब शेष पर शयन करते भगवान का रूप अत्यंत शांत है। यह बताता है कि संसार के कोलाहल के बीच भी जो ईश्वर में स्थित है वह शांत ही रहता है। ऐसा दिव्य स्वरूप, दिव्य चित्रण हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला है। भगवान वेंकटेश्वर जी का यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है, कृपा की वर्षा कर रहा है। आप सभी देख रहे हैं रात्रि का यह सायंकालीन समय है। दीपमालाओं के मध्य में वेद घोष और नादस्वर की ध्वनि के साथ भगवान वेंकटेश्वर जी महाशेष वाहन पर नगर की परिक्रमा कर रहे हैं। तब यह पूरा वातावरण वैकुंठमय हमें हो उठता दिखाई दे रहा है। भक्तों की आंखों में एक विशेष प्रकार के भाव है और अधरों पर गोविंदा गोविंदा का उद्घोष। यह दृश्य भक्त और भगवान के मधुर संबंध का सजीव प्रमाण है। यह क्षण भक्त के लिए केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्मसमर्पण का अवसर होता है। आप भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। శేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఏడు కొండల వానికి ఏడైన తలలతో ఏడు కొండల వానికి ఏడైన తలలతో కీడులేని బంగారు మేనితో మెరసేటి కీడులేని బంగారు మేనితో మెరసేటి ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు Caída ser bombolero, gatina garban,
துதித்த வைகை பிரான் கவிஞர் போலே ஐயத்தடிவர்கள் வாழ அருந்தமிழ் நோத்தந்தாதி படி விளங்க செய்தார் பாரேந்து ஆதித்தருள வையம் ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఏడు కొండల వానికి ఏడైన తలలతో ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపద్బాంధవ అనాథరక్షక గోవింద అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆర్తజన దీక్షాదక్షుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు ఈ జూబ్లీ హిల్స్ మహాక్షేత్రం నుండి స్వామివారి యొక్క దివ్య బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈనాడు మొదటి వాహనంగా పెద్ద శేష వాహన సేవా కైంకర్యాన్ని ఇప్పుడు మనమంతా కన్నులారా చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారికి నిత్యానపాయి గణము అని చెప్పి ఉంటుంది. విశ్వక్సేనుడు, అనంతుడు, గరుత్మంతుడు ఇలాగ ఎల్లప్పుడూ కూడా స్వామివారిని అంటి పెట్టుకుని ఒక గణం ఉంటుంది. అటువంటి గణంలో మొదటివాడు ఆదిశేషుడు. ఈ ఆదిశేషుడు స్వామివారికి ఛత్రంగా, పాదుకలుగా, చామరంగా స్వామివారికి ఏ విధంగా సేవ చేయాలంటే ఆ విధంగా మారి అవతారాలలో కూడా రామావతారంలో లక్ష్మణుడిగా, కృష్ణావతారంలో బలరాముడిగా నిత్య నిరంతరము స్వామివారికి కైంకర్యాలు నిర్వర్తించేటువంటి ఆ ఆదిశేషుడి మీద ఈనాడు పరవాసుదేవుడిగా శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువు సవ్యం పాదం ప్రసార్య శ్రితదురితహరం దక్షిణం కుంచయిత్వా జానున్యాదాయ సవ్యే తరమితర భుజే నాగభోగే నిధాయ పశ్చాత్ బాహుద్వయేన ప్రతిభట శమనే ధారయన్ శంఖచక్రే అన్నట్లుగా ఆ వైకుంఠంలో శ్రీభూదేవులతో ఎలాగైతే వైకుంఠనాథుడు ఉంటాడో ఆ విధంగా మనల్నందరినీ అనుగ్రహించడానికి ఈనాడు శేషవాహనంపై స్వామివారు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ స్వామివారిని మనమంతా కూడా దర్శించి మన జన్మ చరితార్థం చేసుకుందాం. గోవిందా. చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున
ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఇలనెల్ల తలలపై ఇంపుగా మోయుచు కుల పర్వతములెల్ల కుదురుగా నిలిపి ఇలనెల్ల తలలపై ఇంపుగా మోయుచు కుల పర్వతములెల్ల కుదురుగా నిలిపి జలరాసులను అవలీలగా తలదాల్చి వనరాజు తండ్రికి ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు నిత్య సూరులలోన నిఖిల దేవతలందు ఇతడొక్కడే మేటి కలేరు సాటి నిత్య సూరులలోన నిఖిల దేవతలందు ఇతడొక్కడే మేటి కలేరు సాటి జలజాసను నీ కడు దీక్షతో మురిపించి బ్రహ్మోత్సవమున ముందుగా నిలిచే ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఏడు కొండల వానికి ఏడైన తలలతో ఈడులేని బంగారు మేనితో మెరసేటి ఆదిశేషుని పైన అలరేను చూడరే మోదమున మలయప్ప మొదటి వాహనమనుచు ఆదిశేషుని ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी उस दिव्य वाहन सेवा का आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं जिसमें हैदराबाद में स्थित जुबली हिल्स के इस वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ उनके अत्यंत प्रिय महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज भगवान हमें वैकुंठ नारायण जी के रूप में उस अवतार का यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। वस्तुतः हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में इन्हीं अनंत शेषनाग पर ही शयन करते हैं। अभी आपने सुना कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। उनका जो फन है उनका क्षत्र बन जाता है, क्षत्र के रूप में उनकी सेवा करता है और उनका जो बाकी शरीर है जिस पर भगवान विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं। साथ ही साथ जब हम रामावतार की बात करते हैं तो उस रामावतार में भगवान राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी हैं वो वस्तुतः शेष ही हैं, महाशेष ही हैं, अनंत शेष ही हैं। और कृष्णावतार में जब हम भगवान की बात करते हैं, उस स्वरूप की बात करते हैं, तो कृष्ण जी के साथ जो बलराम जी हैं वह भी इसी महाशेष जी के ही स्वरूप हैं।
तो ऐसे दिव्य वाहन पर भगवान आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करा रहे हैं और हम सभी के जीवन में आनंद की वर्षा कर रहे हैं। यह वस्तुतः अत्यंत ही दिव्य महोत्सव होता है, जहां 9 दिनों तक भगवान वेंकटेश्वर जी भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कराते हैं और पूरा क्षेत्र, न केवल मंदिर परिसर अपितु संपूर्ण क्षेत्र नगर में एक विशेष भक्ति का भाव सृजित होता है। पूरा सर्वत्र भक्ति भाव में लोग व्याप्त रहते हैं और अनेक भक्तगण इस समय भगवान के इस दिव्य दर्शन का आनंद लेते हैं। वस्तुतः ऐसी मान्यता है कि उस मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान के भिन्न भिन्न वाहनों पर किया जाने वाला दर्शन निश्चित ही अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। यह वह अवसर होता है जब भगवान स्वयं उत्सव मूर्ति के रूप में गर्भगृह से, एक प्रकार से उत्सव मूर्ति के रूप में भक्तों के बीच आते हैं और भक्त और भगवान के मिलन का यह विशेष अवसर होता है। उसी मिलन के अवसर में भगवान हमारे जीवन को किस प्रकार सफल हो, हम किस प्रकार सतमार्ग में प्रेरित हो, उस लिए भिन्न भिन्न वाहन जो कि हमारे जीवन के भिन्न भिन्न प्रतीक हैं, उनके माध्यम से दिव्य संदेश देते हैं और कहते हैं कि प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। यदि हम प्रभु की भक्ति में, वेंकटेश्वर की भक्ति में यदि लीन रहेंगे तो हमारे सारे पाप, सारे कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। आज के इस भौतिक झंझावातों में, भौतिक युग में व्यक्ति शांति की खोज में अनवरत रहता है और जब हम भगवान वेंकटेश्वर जी के प्रति महाशेष की तरह समर्पित हो जाते हैं तो हम उस अनंत तत्व को प्राप्त करते हैं, उस परम तत्व को प्राप्त कर पाते हैं जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। भगवान का अनुग्रह, भगवान का आशीष और भगवान का यह जो सुखद दर्शन है हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला होता है। आप देख रहे हैं यह अत्यंत ही भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ यह पूरा उत्सव आयोजित किया जा रहा है और आप सभी उसके साक्षात्कार कर रहे हैं। अत्यंत ही भव्य और दिव्य महोत्सव अत्यंत ही महनीय तरीके से आयोजित हो रहा है। साथ ही साथ अनेक कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। कई कलाकार भिन्न भिन्न नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वेद घोषों का भी पुजारी गण, अर्चक गण स्तोत्र का पाठन कर रहे हैं और सर्वत्र गोविंदा गोविंदा की यह जो ध्वनि है उससे पूरा वातावरण अत्यंत ही देदीप्यमान प्रतीत हो रहा है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला है। वस्तुतः दार्शनिक चिंतन यदि करें तो शेष अनंत काल है और नारायण समस्त जीवों के आश्रय हैं और वाहन सेवा वस्तुतः जीव और ईश्वर का संबंध है। इस प्रकार पेद्दाशेष, पेद्दा अर्थात महाशेष, तेलुगु में पेद्दा को महा, हिंदी में कहते हैं, महाशेष वाहन केवल एक शोभा यात्रा नहीं बल्कि हमारे जीवन को कृतार्थ करने की एक यात्रा है। अतः यह जो जुबली हिल्स स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यहाँ आयोजित किया जा रहा है उसमें भगवान वेंकटेश्वर जी महाशेष वाहन की सेवा जो हो रही है उनकी, उसमें साक्षात वैकुंठ नारायण की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें हो रही है और यह उत्सव हमें स्मरण करा रहा है कि जीवन तो अनित्य है लेकिन ईश्वर अनंत है। अहंकार का त्याग कर शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है और भक्ति ही वह सेतु है जो जीव को वैकुंठ तक पहुंचाती है। अर्थात भक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में
मोक्ष तत्व को, जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं उसमें मोक्ष तत्व को प्राप्त कर पाता है। तो ऐसे भगवान वेंकटेश्वर जी का यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला है। हम सभी के जीवन में एक विशेष श्रद्धा, विशेष भक्ति भाव को सृजित कर रहा है और हम सभी भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि अपने घर से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हैदराबाद, जो कि भाग्यनगर है, उसमें स्थित श्री जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन का दिव्य आनंद ले रहे हैं, जहां भगवान वेंकटेश्वर जी महाशेष वाहन पर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन आज प्रदान करा रहे हैं। ऐसा यह विशेष वाहन सेवा हम सभी के जीवन को आनंदमय बना रहा है। वस्तुतः यह एक पूरे बैकुंठ का हम सभी को भाव जागृत कर रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्षात बैकुंठ में हम सभी लोग विराजमान हैं। और यह दर्शन वैकुंठ नारायण के रूप में होता है। यह स्वरूप हमें दर्शा रहा है कि भगवान सर्वाधार है, शेषनाग उनके आधार है, वे काल और अनंतता के स्वामी हैं, अनंत शेष काल का प्रतीक है, वे सृष्टि स्थिति और संहार के नियंता है। अतः भगवान वेंकटेश्वर जी का यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन को अत्यंत ही पुण्यशाली बना रहा है। इसी प्रकार हमारा जीवन सुखमय हो और भगवान की कृपा हम पर सदैव रहे, ऐसी ही हम कामना करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। వీడుగదేశేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రిశేషుడు, వీడుగదేశేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రిశేషుడు, వేడుక గరుడనితో పెన్నుద్దైన శేషుడు, వేడుక గరుడనితో పెన్నుద్దైన శేషుడు, వేడుగదేశేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రిశేషుడు. వడిగెల తోడ వెలసిన శేషుడు, ఛాయమిని తళుకు వజ్రాల శేషుడు, వేయి వడిగెల తోడ వెలసిన శేషుడు, ఛాయమిని తళుకు వజ్రాల శేషుడు, మాయని శిరసులపై మాణికాల శేషుడు, మాయని శిరసులపై మాణికాల శేషుడు, ఏ ఎడహరికి నీడై ఏ గేటి శేషుడు, ఏ ఎడహరికి నీడై ఏ గేటి శేషుడు, వేడుగదేశేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రిశేషుడు, వేడుక గరుడనితో పెన్నుద్దైన శేషుడు, వేడుగదేశేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రిశేషుడు. పట్టపు వాహనమైన బంగారు శేషుడు, చుట్టు చుట్టుకొనిన మించుల శేషుడు, పట్టపు వాహనమైన బంగారు శేషుడు, చుట్టు చుట్టుకొనిన మించుల శేషుడు, నట్టుకొన్న 2000 నాలుకల శేషుడు, నట్టుకొన్న 2000 నాలుకల శేషుడు,
నెట్టన హరి పొగడ నీరు పరిశేషుడు నెట్టన హరి పొగడ నీరు పరిశేషుడు వేడుగదే శేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రి శేషుడు వేడుక గరుడనితో పెన్నుద్దైన శేషుడు వేడుగదే శేషుడు శ్రీ వెంకటాద్రి శేషుడు కదిసి పనులకెల్ల కాచుకున్న శేషుడు మొదల దేవతలెల్ల మొక్కే శేషుడు కదిసి పనులకెల్ల కాచుకున్న శేషుడు మొదల దేవతలెల్ల మొక్కే శేషుడు అదే శ్రీ వెంకటపతికి అలమేలు మంగకును అదే శ్రీ వెంకటపతికి అలమేలు మంగకును పదరకయే పొద్దు పానుపైన శేషుడు పదరకయే పొద్దు పానుపైన श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी हैदराबाद में स्थित जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस दिव्य मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में सायंकालीन बेला में भगवान वेंकटेश्वर जी को माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ वैकुंठ नारायण के अवतार के रूप में महाशेष वाहन पर आरूढ़ उनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन को आनंदमय कर रहा है। वस्तुतः भगवान का शांत और यह दिव्य स्वरूप मन के विकारों को शांत करता है, साथ ही साथ भय और संकट से भी मुक्ति दिलाता है। ऐसा कहा गया है कि अनंतम शयनम देवम भक्तानुग्रह कारकम, अर्थात अनंत शयन भगवान अपने भक्तों के संकटों को हरते हैं। आज उसी दिव्य स्वरूप का हम सभी आत्म साक्षात्कार कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस महनीय पर्व में, इस विशिष्ट पर्व में वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही भव्य होता है, अत्यंत ही दिव्य होता है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां भक्ति की गंगा चरम पर होती है, उस दिव्य महोत्सव में भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमें अनंत सुख फलों की, शुभ फलों की प्राप्ति करा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के काल दोष, ग्रह बाधा इत्यादि से भी शांति मिलती है, ऐसी भी मान्यता है। शेषनाग काल के प्रतीक हैं, अतः उनके दर्शन से कालजन्य भय कम होता है। जब हम शास्त्रीय दृष्टि से भी देखें तो विभिन्न प्रकार के जो दोष हों कुंडली में, उनका भी शमन इस दर्शन से होता है, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ शरणागति का भाव जागृत होता है, अहंकार क्षीण होता है और भक्ति अत्यंत दृढ़ होती है। उसी दिव्य स्वरूप का हम सभी अपने अपने घरों से भी श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आनंद ले पा रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो पा रहे हैं। कितना सुंदर यह रमणीय पल है। अत्यंत ही भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत करने का एक विशेष पल है और अनेक भक्तगण अपने विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपने भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और भगवान का यह दिव्य स्वरूप, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी का यह स्वरूप साक्षात वैकुंठ लोक की हमें याद दिला रहा है। और आज तो महाशेष वाहन पर भगवान स्वयं वैकुंठ नारायण के रूप में हमें यह दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं पूरा मंदिर कितनी सुंदर सुंदर
दीपमालाओं से सुसज्जित है। अनेक प्रकार की दीपमालाएं यहाँ पर लगाई गई है और अनेक भक्तगण इस महनीय यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिव्य दर्शन से, वैकुंठ नारायण स्वरूप के दर्शन से गृहस्थ जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की जाती है। यह सभी तत्वों की वृद्धि होती है। वस्तुतः अनेक प्रकार के लाभ हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। इस दिव्य दर्शन से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है, ईश्वर से निकटता का अनुभव प्राप्त होता है, भक्ति में अश्रुपूर्ण आनंद होता है और जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला है। वस्तुतः शेष जो है वो जीव का समर्पण है, नारायण परम आश्रय है और वाहन सेवा जीव ईश्वर संबंध का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराती है। वस्तुतः यह वैकुंठ नारायण का प्रत्यक्ष अनुभव है। अनंतता और शरणागति का यह दिव्य संदेश है। भक्ति, शांति और मोक्ष मार्ग का प्रेरक साधन है। आप सभी देख रहे हैं कितने दिव्य स्वरूप में यह आयोजन अत्यंत ही दिव्यता के साथ हो रहा है। कई महिलाएं डांडिया इत्यादि नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और जो पुजारी गण हैं, इस मंदिर के अर्चक गण हैं, वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के वेद घोष, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और अनेक कलाकार अपने मंगल वाद्य यंत्रों का भी उच्चारण अत्यंत उच्च स्वरों में कर रहे हैं, जिससे यह पूरा क्षेत्र एक दिव्य आभा को लिए हुए है। और इस दिव्य आभा में हम सभी उस परम तत्व भगवान वेंकटेश्वर जी के इस दिव्य दर्शन से अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। आज भगवान वेंकटेश्वर जी अत्यंत ही दिव्य स्वरूप में हम सभी को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। जुबली हिल्स जो कि हैदराबाद में स्थित है, जिसे भाग्यनगर कहा जाता है, उस मंदिर का यह वार्षिक ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जहां आज भगवान वेंकटेश्वर जी पेद्दा शेष वाहन, जिसे महाशेष वाहन भी कहते हैं, उस पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अग्नि की यह ज्वाला भी जल रही है और पूरे विधि विधान से तिरुमला तिरुपति देवस्थान के जो पदाधिकारी गण हैं अत्यंत ही दिव्यता के साथ इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। साथ में जो पुजारी गण हैं, अर्चक गण हैं, जो इस मंदिर परंपरा से जुड़े लोग हैं, पूरे परंपरा के अनुसार इस दिव्य वाहन सेवा को संचालित कर रहे हैं। और अनेक छोटी छोटी कन्याएं, छोटी छोटी बालिकाएं कितने सुंदर स्वरूप में यहाँ पर आई हुई हैं और अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अत्यंत ही भाग्यशाली मान रही है कि जीवन में वो जो कला सीखी है, जीवन में नृत्य रूपी जो कला सीखी है, उसका प्रदर्शन कितने महनीय पर्व पर, कितने विशिष्ट पर्व पर करने का अवसर मिला है। यह अवसर है जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का, और उसमें भी आज की इस सायंकालीन बेला जिसमें भगवान वेंकटेश्वर जी महाशेष वाहन पर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। प्रभु का यह दिव्य दर्शन हमारे जीवन में आनंद की वर्षा करे, उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। ओम नमो वेंकटेशाय। కొన్న నీవు ఈ కడన ఆత్మలోన ఎట్లు
దేవతలచి పూజలు తివిరి కొనిన నీవు కేవల నాచి పూజ ఎట్లు గొంటివి దేవతలచి పూజలు తివిరి కొనిన నీవు కేవల నాచి పూజ ఎట్లు గొంటివి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద సిరితో కూడిన నీవు శ్రీ వెంకటాద్రి మీద సిరితో కూడిన నీవు ఈ విధి నా ఇంట ఇప్పుడెట్లు నిలిచితివి ఆహా నమో నమో ఆది పురుష నీకు ఈహల నేనెంత వాడనెట్లుగా చితివి ఆహా నమో నమో ఆది పురుష నీకు ఈహల నేనెంత వాడనెట్లుగా చితివి ఆహా నమో నమో ఆది పురుష నీకు నమో ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जुबली हिल्स, हैदराबाद, भाग्यनगर का यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के साथ महाशेष वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। महाशेष वाहन, जिसे पेद्दाशेष वाहन भी कहा जाता है, यह सेवा केवल उत्सव नहीं बल्कि वैकुंठीय अनुभूति का प्रत्यक्ष अवसर है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं आज वैकुंठ नारायण अवतार के रूप में हम सभी भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह मंदिर तिरुमला की परंपरा का अनुसरण करता है और वैष्णव भक्ति का सशक्त केंद्र है। आज ब्रह्मोत्सव के इस दौरान, इस मंदिर के ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान का यह दिव्य दर्शन हम सभी के जीवन में एक सुख, शांति और भय को दूर करने वाला यह अवसर है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भय है, एक उन सबको दूर हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप से कर पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान का इन दिव्य स्वरूप का हम दर्शन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के हमारे जीवन से भय दूर होते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है और आत्मिक संतोष का प्राप्त होता है। वस्तुतः जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो यह जो महाशेष वाहन है, जो शेष नाग ही हैं, जो वो उन्हें अनंत कहा गया है। पुराणों में वर्णित है कि अनंत शेष भगवान की आज्ञा से पृथ्वी और लोकों को धारण करते हैं। शेष का अर्थ जो अंत में भी शेष रहे, अर्थात जो कभी समाप्त ना हो, यह काल का प्रतीक है। शेषनाग स्वयं को पूर्णतः भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। वे आसन भी है, शयन भी है और क्षत्र भी वही है, शेषनाग ही हैं। और रामावतार में लक्ष्मण जी, कृष्णावतार में बलराम जी, भगवान के शेषनाग ही तो अंशरूपी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार, त्याग और ईश्वर की शरण में रहना ही जीवन की सिद्धि है। वस्तुतः इस दिव्य दर्शन से हम अनेक शुभ फलों को प्राप्त कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जहाँ पर जो स्थित भक्तगण हैं उनके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण पल होता है। और उनसे भी अधिक आप जो यह कलाकारों को देख रहे हैं, उनके लिए भी कितना सुंदर ये अवसर मिला है कि जो उन्होंने अपने जीवन में जिस कला का अध्ययन किया, जिस कला को जाना, उसको समर्पित करने का, उसको प्रदर्शित करने का अवसर उस महनीय पर्व पर मिला जो साक्षात परम तत्व है। जिनका अनुग्रह जीवन में हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। वैसे भगवान वेंकटेश्वर जी जुबली हिल्स में स्थित इस मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में यह नन्हे मुन्ने कलाकार
छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष वर्ग भी हैं। सभी अपनी कलाओं के माध्यम से भगवान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। पूरा मंदिर दीपों की इन लड़ियों से, दीपों की इस रोशनी से जगमगा रहा है। पूरा क्षेत्र गोविंदा गोविंदा की ध्वनियों से गुंजायित हो रहा है और पूरे क्षेत्र में एक भक्ति का विशेष भाव है। अनेक भक्तगण भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अनेक कलाकार मंगल वादक यंत्रों को भी लिए हुए हैं और ये जो मंगल वाद्य यंत्र हैं जिनका वादन भी समय समय पर कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक दिव्य अनुभूति सृजित हो रही है। और अनेक भक्तगण डांडिया इत्यादि भी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सभी नृत्य मंगल कारक कहे गए हैं और भगवान के प्रति अपने उत्साह, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने का यह एक माध्यम है। और दीपों की यह लड़ियां निश्चित तौर पर इस मंदिर की जो वास्तुकला है, जो सुंदरता है, उसमें और चार चांद लगा रही हैं। आप देख रहे हैं छोटा सा बालक भी, छोटे छोटे बालक, वृद्ध, सभी इस महनीय पर्व में आयोजित आए हुए हैं और अपने सक्रिय सहभागिता यहाँ पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ नीचे रंगोलियाँ बनाई गई है। पूरा यह जो माड़ वीथिया है, जो वीथियाँ हैं मंदिर परिसर के आसपास, जहाँ से यह वाहन सेवा भ्रमण करती हुई आगे जा रही है और भगवान अपने भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವಜ್ರ ಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं
स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ